पुलवामा की दूसरी बरसी पर आतंकियों ने एक बड़ी हिमाकत करने की कोशिश की। जम्मू में बस स्टैंड पर 7 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है कि विस्फोटक का इस्तेमाल बड़े आतंकी हमले के लिए होना था, लेकिन अब वो साजिश नाकाम कर दी गई है। बस स्टैंड से 7 किलो विस्फोटक बरामद हुआ। पुलवामा की बरसी पर आतंकी साजिश जिसको नाकाम किया है। सुरक्षा बलों ने जम्मू के बस स्टैंड के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया। पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर आतंकी एक बड़े हमले को अंजाम देने वाले थे। इस बीच शाम 4:30 बजे पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अशरफ आनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, अभी क्या अपडेट मिल पा रहा है इस बारे में? दरअसल नवजोत, ये आशंका थी सुरक्षा एजेंसियों को, खासतौर से पुलिस को, कि जो दूसरी बरसी मनाई जा रही है, आज जो श्रद्धांजलि दी जा रही है पुलवामा के शहीदों को, जो 14 फरवरी 2019 में सबसे बड़ा आतंकी हमला जम्मू कश्मीर में हुआ था, उसी को लेकर श्रद्धांजलि पूरे देश में दी जा रही थी। उस पर पुलिस की खुफिया एजेंसियों को यह सूचना थी कि इस तरह की कोई वारदात फिर हो सकती है इस बरसी पर। यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों के दौरान जो बड़े कुछ आतंकी गिरफ्तार हुए, खासतौर से जम्मू के इलाके में, जम्मू के सांबा में जैश का एक आतंकी पकड़ा गया, उससे पहले जम्मू में एक आतंकी पकड़ा गया, उनसे लगातार पूछताछ हो रही थी। और उसी के नतीजे में ये माना जा रहा है कि जो विस्फोटक छुपाया गया था बस स्टैंड के पास, जम्मू के बस अड्डे में, जो सबसे ज्यादा व्यस्त इलाका जम्मू का माना जाता है, सभी गाड़ियां वहां से हर जगह के लिए निकलती है, वहां पर ये आरडीएक्स छुपाया गया था, जिसकी मिकदार जो है 7 किलोग्राम बताई जा रही है। बहुत ज्यादा ये है और ये बहुत सारी तबाही मचा सकता था अगर इसको आतंकी इस्तेमाल करते। अब फिलहाल वहां पर अभी भी तलाशी अभियान जम्मू के बस अड्डे के पास चल रहा है। जहां जहां पर सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस को जानकारियां हैं, वहां पर छापामारी हो रही है, कुछ लोगों को पकड़ा भी जा रहा है, पूछताछ भी हो रही है और तलाशी अभियान भी जारी है। फिलहाल जो सूत्रों से खबर मिली है कि 7 किलोग्राम आरडीएक्स बरामद हुआ है, जिसका इस्तेमाल दूसरी बरसी जो पुलवामा हमले की है उस पर होना था। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो सबसे बड़ी सफलता जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए वो यही है कि इस आरडीएक्स को इस्तेमाल होने से पहले जो है बरामद किया गया, पकड़ा गया। और अब पुलिस इस पर पूरे विस्तार से जानकारी जो है, जैसे आपने कहा 4:30 बजे आईजी जम्मू जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी इस का विस्तार करेंगे कि किस तरह से उनके पास खबर मिली कि इस तरह से आरडीएक्स छुपाया गया था, कहां इसका इस्तेमाल होना था, किस आतंकी साजिश के लिए इस विस्फोटक का इस्तेमाल होना था और कब और कहां। तो ये पुलिस की तरफ से जानकारी 4:30 बजे दी जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी तक पुलिस के लिए बहुत बड़ी जो है कामयाबी कहीं ना कहीं मानी जाएगी कि इतना बारूद जो है वो उन्होंने बरामद किया है जम्मू के बस अड्डे से। 4:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस को इंतजार रहेगा अशरफ, लेकिन इस बीच ये भी बताइए कि कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं क्या आज इसी के मद्देनजर? जैसे मैंने आपको कहा कि 2 दिन पहले सांबा से जैश के एक आतंकी को पुलिस ने, जो कश्मीर पुलिस ने ही, अनंतनाग पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उनको खबर थी, उसको पकड़ा गया था और वो 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ एक पुलिसकर्मी की हत्या में शामिल था और वो लगातार पिछले कई सालों से सक्रिय था। तो उसके बाद लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें, एनआईए की टीम और ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम उससे पूछताछ कर रही थी जम्मू में, और उससे कई सारे खुलासे जो हैं सुरक्षा एजेंसियों को मिले थे उसकी गिरफ्तारी के बाद। और उसके बाद उन पर कार्रवाइयाँ हो रही थी जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से। कुछ और लोगों को भी पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया गया है, जिनकी जानकारी पुलिस ने अभी तक नहीं दी है। लेकिन जाहिर है कि ये पूरा तफ्तीश का मामला है और जानकारी और जुटाने का मामला है, इसलिए पुलिस इस पर फिलहाल जो है अपनी तरफ से जानकारी नहीं दे रही है। लेकिन जितना भी ये विश्लेषण होगा वो पुलिस की तरफ से 4:30 बजे ही साफ किया जाएगा। कुछ जानकारियां आतंकियों की गिरफ्तारी और उसी के आधार पर यह भी जानकारी मिली थी अशरफ, पुलवामा हमले की बरसी को लेकर वैसे ही पूरे जम्मू कश्मीर में अलर्ट था, लेकिन एहतियातन अब इसके बाद किस तरह का और अलर्ट और कहां किन किन इलाकों में जारी किया गया है? नवजोत, हम सुबह दिखा रहे थे जब वहां पर श्रद्धांजलि दी जा रही थी सीआरपीएफ के जवानों को, उन 40 जवानों को जो 2019 14 फरवरी को उस आतंकी घटना में मारे गए थे। वहां पर इंस्पेक्टर जनरल जो सीआरपीएफ थे उन्होंने पूरी तरह से विस्तार से ये कहा था कि किस तरह से सबसे बड़ी प्राथमिकता उस हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों के लिए, खासतौर से सीआरपीएफ के लिए यही थी कि इस तरह की कोई दूसरी आतंकी घटना नहीं गई। यहां तक कि उस हमले के बाद भी 2 बार कोशिशें हुई जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा बलों के कानवायों को हमला करने की उसी तरीके से, लेकिन उन हमलों को अंजाम देने से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने उनको विफल कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो है सुरक्षा अलर्ट
पूरी तरह से आज दिन भर जम्मू कश्मीर में लगाया गया था, खासतौर से जम्मू श्रीनगर हाईवे पे, क्योंकि यही आशंका थी कि इस तरह की कोई कार्रवाई और हो सकती है।